मध्य प्रदेश के मंदसौर में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। आम लोगों को ये सहूलियत दी जाएगी। आज मंदसौर जाएगा आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। आंदोलनकारियों का आंदोलन जारी रहेगा। देवास में किसानों ने बस को आग के हवाले कर दिया। यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। एमपी के शाजापुर में भड़का किसानों का गुस्सा। जगह जगह आगजनी की और तोड़फोड़ की। हालात बेकाबू होने पर पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब के किसान भी कर्ज माफी के मुद्दे पर लामबंद होना शुरू हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है। दार्जिलिंग में हिंसा के बाद बुलाई गई सेना। सीएम ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। डरे हुए हैं सैलानी। कश्मीर घाटी में हिजबुल का नया कमांडर बना गाजी हम्माद। सब्जार भट्ट की जगह हम्माद को बनाया गया हिजबुल कमांडर। मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में मारे गए एक छात्र के विरोध में आज कश्मीर बंद का ऐलान। अलगाववादियों ने बुलाया बंद। दिल्ली में सीएम हाउस के बाहर कपिल मिश्रा को पुलिस ने रोका। कोहली की मां के साथ जनता दरबार में जा रहे थे कपिल मिश्रा। कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नरसुल्तान से मिले पीएम मोदी। द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक कजाकिस्तान में मोदी और नवाज शरीफ की हुई मुलाकात। मोदी ने जाना नवाज का हालचाल और मां और परिवार के बारे में भी पूछा। चारा घोटाले में रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए लालू। देवगढ़ ट्रेजरी में 95 लाख रुपए निकालने के मामले में अदालत ने भेजा था समन। सीबीआई कोर्ट में लालू के साथ साथ पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा भी हुए पेश। रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2018 विधानसभा चुनावों में 65 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया। आज जयपुर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। मोदी फेस्ट में होंगे शामिल। कुछ और कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। आयकर रिटर्न भरने और नए पैन कार्ड के लिए आधार को सरकार ने किया है जरूरी। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट आज किए जाएंगे घोषित। UPResults.nic.in पर घोषित किए जाएंगे परिणाम। अब आतंकियों की खैर नहीं। सेना को मिल गया है नया रडार। दीवार के ओट में भी टारगेट कर सकता है सेना को। पूरे देश में रोजाना तय होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। 16 जून से लागू होंगी नई कीमतें। दाम घटने पर ग्राहकों को मिल सकेगा सीधा फायदा। तेलंगाना के रहने वाले 26 साल के मुबीन अहमद की अमेरिका में गोली मारकर हत्या। कैलिफोर्निया में पढ़ाई कर रहा था मुबीन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर छोटा शकील के शार्प शूटर जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया। मानेसर गैंगरेप केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बेटे और बहू ने पिता को 4 दिन तक रस्सी से बांधकर रखा। पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में दीवार गिरने से हड़कंप। एक बच्चे की मौत, 14 घायल। घायलों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। सरकारी पुनर्वास केंद्र पर लटके पाए गए 2 नाबालिग लड़कियों के शव। केरल के कोलम जिले की घटना। बलरामपुर में झारखंडी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त हुआ हादसा। एक युवक के दोनों पैर कटे। युवक की हालत गंभीर। दिल्ली के वजीराबाद पुल पर हुआ सड़क हादसा। चेकिंग के दौरान ट्रक रुकवाने के बीच सड़क पर भागा ड्राइवर। गाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत। रामपुर में भैंस से टकराकर मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। कई गाड़ियों को बाधित होना पड़ा। कई घंटे बाधित रहने के बाद चालू हुआ ट्रैक। शराब पीकर एक शख्स ने किया कोर्ट के सुरक्षा कर्मचारी पर हमला। पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। हरदोई में एक महिला के साथ पुलिस की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। सलमान खान बीएमसी कमिश्नर के साथ मुंबई में मद्रासपाड़ा नाम के एक गांव में पब्लिक टॉयलेट करेंगे हैंडओवर। गांव के लोगों को खुले में शौच की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश। कस्टम चार्ज और जीएसटी से हीरे के कारोबार में गिरावट आने की आशंका। हीरा पन्ना पर 3% जीएसटी लगाने का विरोध कर रहे हैं राजस्थान के व्यापारी।
पशुवध को रोके जाने से कोलकाता की लेदर इंडस्ट्री को झटका। कारोबारियों ने बताई समस्या। कोलकाता से होता है देश का 15% लेदर का निर्यात। बिहार के चंपारण में योग सिखाने में जुटे हैं बाबा रामदेव। बड़ी संख्या में लोग योग शिविर में कर रहे हैं शिरकत। इफ्तार पार्टी के जरिए आपसी भाईचारा बढ़ाने की कोशिश। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गाय का दूध पीकर मनाई इफ्तार पार्टी। अटारी रेलवे स्टेशन से निराश होकर लौटा सिखों का जत्था। नहीं आई पाकिस्तान जाने वाली तीर्थ यात्री ट्रेन। मुंबई के सेंट ज्यूड्स इंडियन चाइल्ड केयर सेंटर में कैंसर के मरीजों के लिए म्यूजिक थेरेपी का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रेटली भी इस आयोजन में मौजूद रहे। ओवल वनडे में टीम इंडिया को मिली शिकस्त। श्रीलंका ने 7 विकेट से हराया। श्रीलंकाई बल्लेबाजों के आगे पस्त दिखे भारतीय गेंदबाज। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मुकाबले में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टक्कर। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड के लिए हर हाल में जीत जरूरी है। ब्रिटेन में आम चुनाव के नतीजे आज। त्रिशंकु संसद के आसार। रुझानों में लेबर पार्टी सबसे आगे। एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी ने इंटेलिजेंस कमेटी को ट्रंप और अपने रिश्तों के बारे में बताया। कहा एफबीआई के बारे में की गई टिप्पणी साफ झूठ थी। पूर्व एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कॉमी का बयान। ना तो ट्रंप और ना ही व्हाइट हाउस के किसी अधिकारी ने अमेरिकी चुनाव में रूस के हाथ होने की जांच करने से इनकार किया था। आतंकी हमले के बाद ब्रिटेन में सुरक्षा बढ़ी। ब्रिटिश पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। रक्का को आईएस से मुक्त कराने के लिए सीरियाई फोर्स ने किया हमला। शहर के नॉर्थ और ईस्ट क्षेत्र में सेना ने पहले से ही किया हुआ है होल्ड। साउथ अफ्रीका के जंगलों में भीषण आग। आग से करीब 10,000 के लोग प्रभावित हुए हैं। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है। जापान के ओकासा शहर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ 37 पिग से लदा ट्रक। करीब 5.5 घंटे प्रभावित रही हाईवे की आवाजाही। 65 लोगों को जिंदा निकालने वाले अमृतसर के इंजीनियर जसवंत गिल पर बनेगी फिल्म। 1989 कोयले की खदान में फंसे लोगों की बचाई थी जान। विवेक ओबराय और रितेश देशमुख की न्यूज नेशन से खास बातचीत। रितेश ने कहा हालात ने बनाया बैंक चोर।